फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं प्रीवियस ईयर को बिल्कुल इंक्लूड करके, तो आपको परेशान नहीं होना है। केवल इस चैप्टर से इतना ही पढ़ लेना, बस इतना ही पढ़ लो, चाहे वो अति लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो। इतने जितने हम किस वीडियो में आपको करवा रहे हैं, आप केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम के 4 से 6 दिन बचे हैं स्टार्ट होने में। तो हम आपको ये नज़र रखते हुए बहुत ही फास्ट तरीके से सिलेबस को ख़त्म करने की बारी कर रहे हैं, और बिल्कुल ये समझ लीजिए डिप्टो प्रश्न ला रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में फंसेंगे ही। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आणविक कैंची किसे कहा जाता है? आणविक कैंची किसे कहा जाता है? तो उत्तर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। क्वेश्चन 2, इकोलाई में को और आर क्या प्रदर्शित करते हैं? तो को मतलब प्रजाति और आर मतलब स्ट्रेन को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, वही स्लाइड है। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 3, उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA के टुकड़ों को काट जोड़ने का काम करता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। तो कौन करता है? उत्तर DNA लाइकेज। इसे आणविक गोंद भी कहते हैं। गोंद क्या करता है? चिपकाता है। ऐसे ही ये लाइकेज अपनी ले लगा करके चिपका देता है चीज़ों को। तो आपको इससे याद रखना, टुकड़ों को जोड़ता है। DNA लाई करता, लाई लगाता है यानी चिपका देता है। प्लाज्मिड क्या है? उत्तर जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय एवं स्वप्रतिकृति करने वाला गोलाकार DNA है जो वाहक का कार्य करता है। ये अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है और स्वप्रतिकृति ये स्वयं से ही अपनी प्रतियां बनाता रहता है, और ये गोल आकृति का होता है और जो वाहक का काम करता है। क्या करता है? वाहक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, PCR का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कौन सा है? तो हिंद सेकेंड। क्या है? हिंद सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ये समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चन दे रहे हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे विस्तृत उत्तरी हो, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनकी जो कि ये लघु उत्तरी है। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्सोन्यूक्लिएज ये DNA के सिरों को जोड़ता है। ये DNA के सिरों को ये अभी ये मिसप्रिंट हो गया है, एक पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा। एक्सोन्यूक्लिएज ये एंजाइम DNA के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं। और एंडोन्यूक्लिएज ये एंजाइम DNA के भीतर विशिष्ट स्थानों पर कट लगाते हैं, यानी ये काटने का काम करते हैं, ये हटाने का काम करते हैं सिरों से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैलिड्रोमिक अनुक्रम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर DNA में क्षारकों का वह अनुक्रम जो दोनों रज्जुकों पर एक ही दिशा यानी 5 to 3 कैसे 5 to 3 में परिरक्षकों को वह अनुक्रम जो दोनों रज्जुकों पर एक ही दिशा जैसे 5 to 3 में बढ़ने पर समान होता है। उदाहरण के लिए इकोलाई, तो ये देख लीजिए 5 से 3 और 3 से 5।
ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। और ये हमने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया उदाहरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेल विद्युत कण संचालक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिद्धांत क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार यानी साइज के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। चूँकि डीएनए ऋणावेशित होता है इसलिए विद्युत क्षेत्र में यह एनोड की ओर गति करता है। विद्युत क्षेत्र में यह एनोड की ओर गति करता है। छोटे टुकड़े तेजी से और दूर तक जाते हैं जबकि बड़े टुकड़े पीछे रह जाते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में। ठीक है कि ये रह गए छोटे टुकड़े कैथोड और ये एनोड हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोनिंग संवाहक क्लोनिंग वेक्टर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए? 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, वह स्थान जहाँ से वह प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 2, वर्ण योग्य चिन्हक, यह रूपांतरित कोशिका की पहचान में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, क्लोनिंग स्थल विजातीय डीएनए को जोड़ने के लिए विशिष्ट पहचान स्थल होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में लॉन्ग आंसर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पीसीआर क्या है? पीसीआर क्या है? इसके विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक पात्र इन विट्रो तकनीकी है जिसका उपयोग डीएनए की अरबों प्रतियों बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग जो है डीएनए की प्रतिकृति बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग डीएनए की प्रतिकृति बनाने में किया जाता है। किसका? पीसीआर का। तो ये डीएनए का निर्माण करती है कुल मिला के। पॉइंट 1, निष्क्रियकरण, यह 94 से 95 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान पर डीएनए के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं जिससे 2 एकल रज्जुक एसएस-डीएनए बनते हैं। तपाजुशीलन 50 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान कम किया जाता है और विशिष्ट प्राइमर डीएनए के दोनों रज्जुकों के पूरक सिरों पर जोड़ते हैं। पॉइंट 3, विस्तार 72 डिग्री सेल्सियस ताप पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर्स का विस्तार करके नए डीएनए रज्जुकों का संश्लेषण करता है जिससे डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता आगे हो। ठीक है, चलते हैं इसी में। पुनर्योगक डीएनए तकनीकी के मुख्य चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, यह एक तकनीकी है जिससे जीवों में डीएनए में बदलाव किया जाता है। इसके प्रमुख चरण। पॉइंट 1, आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण, कोशिकाओं को एंजाइम यानी लाइसोजाइम सेल्यूलोज से तोड़कर शुद्ध डीएनए प्राप्त करना। पॉइंट 2, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटना, वांछित जीन को विशिष्ट स्थानों पर काटना। वांछित जीन का प्रवर्धन, तो पीसीआर का उपयोग करके जीन की अरबों प्रतियां बनाना। डी, ये सब इसके बारे में बता रहा। पुनर्योगक डीएनए तकनीकी में क्या क्या हो सकता है, तो ये सभी काम हो सकते हैं इसमें। ठीक है, पुनर्योगक डीएनए का निर्माण, तो वांछित जीन को वाहक जैसे प्लाज्मिड में डीएनए लाइकेज द्वारा जोड़ना। परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, आरडीएनए को जीवाणु कोशिका में डालना यानी रूपांतरण करना। वांछित उत्पाद प्राप्त करना, परपोषी कोशिकाओं को बड़े पैमाने और संवर्धन और प्रोटीन उत्पाद का निष्कर्षण
अनुप्रवाह निष्कर्षण करना। पॉइंट 7 अनुप्रवाह संसाधन, उत्पाद का शोधन और गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यानी क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देख लेना क्योंकि ये आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, अनुप्रवाह संस्थान क्या है? तो जैव रिएक्टर में उत्पाद बनाने के लिए उसे बाजार में भेजने के लिए पृथक्करण और शोधन की प्रक्रिया, ये क्या है? अनुप्रवाह संसाधन है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी तो मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के उपयोग करना, मतलब किसी की चीज का बिना अनुमति के उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। इनके आने के बहुत प्रबल चांसेस हैं, जरूर इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये बाद में वो क्वेश्चन दे ही देते हैं जिनके आने के चांसेस है, और उन्हें तो आना ही है जो क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्योगक डीएनए तकनीकी के मुख्य चरण क्या है? उत्तर, डीएनए का पृथक्करण, प्रतिबंधन एंजाइम से काटना, पीसीआर द्वारा प्रवर्धन करना, आरडीएनए का निर्माण करना और परपोषी का स्थानांतरण, जैसे परपोषी ई कोलाई के प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें यदि आप नए हैं तो, और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। और हम जानते हैं कि 2-4 दिन बाद 5 से 6 दिन बचा हुआ है आपके बोर्ड पेपर के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। इसीलिए हम ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए बहुत कम से कम लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने का फुल प्रयास करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वो समय होता है जब हम इतना सारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना पढ़ सकते हैं जितना आने की पूरी चांसेस हो। तो हम वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर से, उतने ही क्वेश्चन जिनके आने के बहुत अधिक प्रबल चांसेस होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट लाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज का सवाल है, इसका जवाब देना ना भूलें। पुनर्योगक डीएनए तकनीकी का एक प्रमुख उपयोग बताइए जो चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर से ज़रूर दे देंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चनों से रिलेटेड है जो कि हमने आपको आज करवाए हुए हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।